नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शेखर द्विवेदी। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका वर्णन किया हुआ है। संघीय कार्यपालिका जो होती है उसका जो मुखिया होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको 3-4 मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। पहला, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक है। अब आपने ये बात काफ़ी जगह सुनी होगी, पढ़ी होगी कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? इस शब्द का अर्थ ये हुआ कि वह भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए उसको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में 26 नागरिकों का उल्लेख है, 26। पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, इस प्रकार से 26 नागरिकों का उल्लेख है। विशेष बात, आम नागरिक का वर्णन नहीं है। उसके बाद में दूसरा, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा राज्याध्यक्ष भी कहते हैं। राज्य अध्यक्ष से आप कोई स्टेट को लेकर छवि न बनाए, वो कंट्री ही होता है। कारण अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ एवरी कंट्री इज ए स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हर देश अपना आप में एक राज्य है। भारत एक राज्य है, तो भारत का राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, या हम यूँ कह दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के जितने भी कार्य होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, समझौते, संधियाँ, वो सारे के सारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होगी। इसमें एक विशेष देखने वाली बात यह है, कंपैरिजन करें, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ है। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, हिंदी में बोलते हैं शासनाध्यक्ष, सरकार का मुखिया। तो सरकार का मुखिया, शासन का मुखिया प्रधानमंत्री है, जबकि देश का मुखिया राष्ट्रपति है। तीसरा आता है कंपैरिजन विद ब्रिटिश क्वीन। भारत के राष्ट्रपति की तुलना दूसरे देशों में किस बड़े पदाधिकारी से की जाती है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के इक्वल है भारत का प्रेसिडेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर ज़्यादा पावरफुल है। भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को उतना प्रभावशाली नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री को बनाया है शासन के क्षेत्र में। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी कंपैरिजन हम करते हैं ब्रिटिश महारानी से। आपको पता होना चाहिए कि भारत में संसदात्मक लोकतंत्र है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी का, और वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। तो इंग्लैंड में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हमारे यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो वहाँ की महारानी होती है। हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। फ़र्क है दोनों में। क्वीन जो है वो डायनेस्टिक रूल से आती है, वंशानुगत नियम से महारानी का चयन होता है, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड है, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वो अलग बात है कि आम जनता उसके चुनावों में हिस्सा नहीं लेती, उसके इलेक्शन के लिए अलग से निर्वाचक मंडल होता है। वो कैसा होता है, किस प्रकार से काम करता है, ये आगे हम फर्दर स्टडी में समझेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भारत के राष्ट्रपति की 3 प्रमुख विशेषताएं कि वह भारत का पहला नागरिक है, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ब्रिटिश महारानी से उसकी तुलना की जाती है। भारतीय संविधान में इस प्रकार की लाइनें लिखी हुई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जिसको सजेशन देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। फिर सुन लीजिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसको सुझाव देने के लिए, अंडरलाइन, सजेशन देने के लिए एक कैबिनेट होगी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश को लीड कर रहा है, वह देश का नेतृत्व कर रहा है। तो इस तरह से ये भारत के राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख बातें हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये स्पेशल ध्यान रखिए। राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होता है, नियुक्त होता है। ये इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे।
तो ये मैंने आज आपको हल्का सा परिचय दिया भारत के राष्ट्रपति का। आगामी क्लास में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, उनके जो वोटर होते हैं क्या उनके वोट की वैल्यू एक ही होती है जो हमारे यहाँ पर होती है या इससे कुछ अलग हटकर है, इसके लिए हम आगामी क्लास में इसको समझेंगे। इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।